नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, ज्येष्ठ मास में आने वाली 30वीं तिथि ज्येष्ठ अमावस्या कहलाती है। इस अमावस्या तिथि के दौरान पूजा पाठ और स्नान दान का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ अमावस्या को जेठ अमावस्या, दर्श अमावस्या, भावुका अमावस्या इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। तो आज के वीडियो में हम ज्येष्ठ अमावस्या पूजा मुहूर्त, ज्येष्ठ अमावस्या पर स्नान का महत्व, ज्येष्ठ अमावस्या पर दान का पुण्य फल, ज्येष्ठ अमावस्या उपाय, ज्येष्ठ अमावस्या में क्या करें कि हमें शुभ लाभ प्राप्त हो। ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती भी है। साथ ही साथ ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, इस दिन वट सावित्री का महत्व, इन सभी बातों को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम ज्येष्ठ अमावस्या पूजा मुहूर्त सुनते हैं। इस वर्ष 30 मई 2022 को सोमवार के दिन ज्येष्ठ अमावस्या मनाई जाएगी। ज्येष्ठ अमावस्या के दौरान चंद्रमा की शक्ति निर्बल होती है, अंधकार की स्थिति अधिक होती है। इस वातावरण में नकारात्मकता का प्रभाव भी अधिक होता है, इसलिए इस समय पर तंत्र से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिकों के लिए ये रात खास होती है, जब वे अपनी सिद्धियों से विभिन्न शक्तियों को जागृत करते हैं। अब हम ज्येष्ठ अमावस्या पर स्नान का महत्व जानेंगे। किसी भी अमावस्या के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने की महत्ता अत्यंत ही प्रचलित काल से चली आ रही है। पूर्णिमा के समान ही अमावस्या पर भी पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है। इस दिन स्नान करने पर शरीर में मौजूद नकारात्मक तत्व दूर होते हैं, मानसिक बल में वृद्धि होती है और विचारों में शुद्धता आती है। शरीर निरोगी बनता है, वहीं बुरी शक्तियां भी दूर रहती हैं। स्नान करने से विशेष ग्रह नक्षत्रों का भी लाभ प्राप्त होता है। इस दिन व्यक्ति को मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, धन उधार नहीं लेना चाहिए, कोई नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या का प्रभाव माह के अनुसार और ग्रह नक्षत्रों के द्वारा विभिन्न राशियों के लोगों पर भी पड़ता है, इसलिए इस दिन गलत कार्यों से दूरी रखनी चाहिए और व्रत उपासना, इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। अब हमें ज्येष्ठ अमावस्या पर दान पुण्य का क्या फल प्राप्त होता है वह जानते हैं। निर्णय सिंधु जैसे ग्रंथों में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन दान की महत्ता के विषय में कहा गया है। इस दिन असमर्थ एवं गरीबों को दान करने, ब्राह्मणों को भोजन कराने से सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन दूध से बनी वस्तुएं अथवा श्वेत वस्तुओं का दान करना चंद्र ग्रह के शुभ फल देने वाला होता है। ज्येष्ठ अमावस्या के कुछ उपायों को जानते हैं। अमावस्या के अवसर पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है पितरों के निमित्त दान। इस समय पर पितृ शांति के कार्य की जाते हैं। इस तिथि के समय पर प्रातः काल समय पितरों के लिए सभी कार्यों को किया जाना चाहिए। इस दान को करने से नवग्रह दोषों का नाश होता है, ग्रहों की शांति होती है और कष्ट दूर होते हैं। अब हमें ज्येष्ठ अमावस्या में क्या करना चाहिए वह सुनते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या पर गाय, कुत्ते और कौओं को खाना खिलाना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पीपल और बर के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पितरों के लिए तर्पण के कार्य करने चाहिए। पीपल पर सूत बांधना चाहिए, कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए, दीपक भी जलाना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं वह जानते हैं। इस दिन उपासना से हर तरह के संकटों का नाश होता है। संतान प्राप्ति और संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होता है। अपयश और बदनामी के योग दूर होते हैं। हर प्रकार के कार्यों की बाधा दूर होती है।
कर्ज संबंधित परेशानियां दूर होती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन ही शनि देव का जन्म हुआ था। ऐसे में इस दिन शनि जयंती होने के कारण शनि देव का पूजन होता है। इस दिन शनि के मंत्रों व स्रोतों को पढ़ा जाता है। ज्योतिष दृष्टि में 9 मुख्य ग्रहों में से एक शनि देव को न्यायकर्ता के रूप में स्थान प्राप्त है। मनुष्य के जीवन के सभी अच्छे और बुरे कर्मों का फल शनि देव ही करते हैं। इस दिन शनि पूजन करने पर पाप प्रभाव कम होते हैं और शनि से मिलने वाले कष्ट भी दूर होते हैं। शनि जयंती पर उनकी पूजा आराधना और अनुष्ठान करने से शनि देव विशिष्ट फल प्रदान करते हैं। इस अमावस्या के अवसर पर शनि देव के निमित्त विधि विधान से पूजा पाठ, व्रत व दान पुण्य करने से शनि संबंधित सभी कष्ट दूर होते हैं और शुभ कर्मों की प्राप्ति होती है। शनि देव पूजा के लिए प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शनि देव को निमित्त सरसों या तिल के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए। साथ ही शनि मंत्र ओम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। शनि देव से संबंधित वस्तुएं जैसे कि तिल, उड़द, काला कंबल, लोहा, वस्त्र, तेल, इन सभी चीजों का दान करना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री एक अन्य महत्वपूर्ण दिवस भी आता है। वट सावित्री व्रत स्त्रियों द्वारा अखंड सौभाग्य एवं पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस दिन सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी जाती है और पीपल के वृक्ष का पूजन होता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर विशेष तौर पर शिव पार्वती की पूजन करने से भगवान की सदैव कृपा बनी रहती है। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। कुंवारी कन्याएं इस दिन पूजा करके मनचाहा वर पाती हैं और सुहागन महिलाओं को सुखी दाम्पत्य जीवन और अपने पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शाम के समय नदी के किनारे या मंदिर में दीप दान करने का भी विधान है। इसी के साथ पीपल के वृक्ष का पूजन, उस पर दीप जलाना और उसकी प्रदक्षिणा करना अत्यंत आवश्यक होता है और शुभ लाभ मिलता है। इस दिन प्रातः उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। शास्त्रों में इस दिन पीपल लगाने और पूजा का विधान बताया गया है। जिसको संतान नहीं है उसके लिए पीपल वृक्ष को लगाना और उसका पूजन करना अत्यंत चमत्कारिक होता है। पीपल में ब्रह्मा, विष्णु व शिव अर्थात त्रिदेवों का वास होता है। पुराणों में कहा गया है कि पीपल का वृक्ष लगाने से सैकड़ों यज्ञ करने के समान फल मिलता है और पुण्य कर्मों की वृद्धि होती है। पीपल के दर्शन से पापों का नाश, छूने से धन धान्य की प्राप्ति एवं उसकी परिक्रमा करने से आयु में वृद्धि होती है।